ऑटोबायोग्राफी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में उनके पहले किस का जिक्र किया गया है। 15 साल की उम्र में एक्टर विश्वजीत 5 मिनट तक रेखा को जबरदस्ती किस करते रहे थे। बॉलीवुड में ऐसे कई स्टार्स हैं जिनके साथ जबरदस्ती या यौन शोषण हुआ है। आइए बात करते हैं उन्हीं के बारे में। सोमी अली। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की गर्लफ्रेंड रह चुकी पूर्व एक्ट्रेस सोमी अली ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनका यौन शोषण हुआ है। जब वो महज 5 साल की थी तब उनके घर के नौकर ने ही उनका शोषण किया था। एक्ट्रेस कल्की कोचलिन ने कुछ वक्त पहले ही एक चैनल को बताया था कि बचपन में उनका यौन शोषण हुआ है। एक्ट्रेस तब्बू और जैकी श्रॉफ ने आज तक किसी भी फिल्म में साथ काम नहीं किया है। तब्बू की बड़ी बहन और एक्ट्रेस फरहान नाज ने जैकी श्रॉफ पर आरोप लगाते हुए एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने तब्बू से छेड़छाड़ की थी। राजेश खन्ना के साथ लिव इन पार्टनर रही अनीता आडवाणी ने बताया था कि जब वो मात्र 13 साल की थी, पहली मुलाकात के बाद कमसिन उम्र में ही राजेश खन्ना ने उनका यौन शोषण किया था। ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित रवि शंकर की बेटी अनुष्का ने खुलासा किया था कि वो बचपन में कई सालों तक यौन हिंसा का शिकार हुई हैं। एक्ट्रेस सोफिया हयात ने ट्वीट करके इस बात का खुलासा किया था कि वो 10 साल की उम्र में यौन शोषण का शिकार हुई थी। कई स्टार्स ने बॉलीवुड से जुड़ने से पहले अपना नाम बदला है। आइए आज बात करते हैं उन्हीं के बारे में। अक्षय कुमार। बताया जाता है कि राजीव भाटिया से अक्षय कुमार नाम उन्हें डायरेक्टर प्रमोद चक्रवर्ती ने दिया था। दीदार के फर्स्ट डे शूट पर प्रमोद ने उनका नाम बदलकर अक्षय कुमार रखा था। अमिताभ बच्चन। बिग बी के पिता हरिवंश राय बच्चन ने उनका नाम इनकलाब श्रीवास्तव रखा था। इनकलाब जिंदाबाद नारे से प्रभावित होकर उन्होंने बेटे का ये नाम रख दिया था। बाद में मशहूर लेखक और उनकी करीबी सुमित्रा नंदन पंत की सलाह पर उनका नाम बदलकर अमिताभ रखा गया। रजनीकांत। रजनीकांत का असली नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है। दरअसल फिल्मों में आने से पहले वो बस कंडक्टर हुआ करते थे। डेब्यू फिल्म अपूर्वा रागंगल में आने के बाद इसके डायरेक्टर बालाचंदर ने उनका नाम बदलकर रजनीकांत रखा था। ए.आर. रहमान। ए.आर. रहमान के ज्योतिषी ने देखा और सलाह दी कि अब्दुल रहमान और अब्दुल रहीम दोनों में से कोई भी नाम तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बाद में उनकी मां ने रहमान के आगे अल्लाह रखा लगाने को कहा और उनका नाम ए.आर. रहमान पड़ गया। संजीव कुमार। संजीव कुमार की पहली फिल्म नौनिहाल ऑफर करने के वक्त उनका नाम हरिभाई जरीवाला से बदलकर संजीव कुमार रख दिया गया था। मनोज कुमार। हरि किशन यानी कि मनोज कुमार ने दिलीप कुमार अभिनीत फिल्म शबनम में एक छोटा सा किरदार निभाया था। फिल्म में दिलीप कुमार के किरदार का नाम मनोज कुमार था। हरि किशन उनके निभाए इस किरदार से इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना नाम मनोज कुमार रखने का फैसला कर लिया। राजेश खन्ना का असली नाम जतिन खन्ना था। बताया जाता है कि उनके अंकल के तलवार और फिल्म प्रोड्यूसर जेपी सिप्पी की सलाह के बाद उन्होंने अपना नाम बदला। आज हम आपको उन यमी मम्मीज के बारे में बताएंगे जिन्होंने स्टाइलिश मदर बनकर अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाई। मंदिरा बेदी। एक्ट्रेस, मॉडल और फैशन डिजाइनर मंदिरा बेदी न सिर्फ एक बेटे की मां है, बल्कि इसके साथ ही साथ वो टीवी प्रेजेंटर के तौर पर भी काम कर रही हैं। मंदिरा खुद को मेंटेन और स्टाइलिश बनाए रखने के साथ ही अपने बेटे की भी देखभाल करती हैं। आज वो महिलाओं के लिए आदर्श बन चुकी हैं। रोशनी चोपड़ा। पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस रोशनी चोपड़ा हाल ही में दूसरी बार मां बनी है। वो खुद को मेंटेन रखने के साथ ही अपने बेटों की देखभाल भी बखूबी करती हैं। शुभांगी अत्रे। पॉपुलर टीवी शो भाभी जी घर पर है में अंगूरी भाभी का किरदार प्ले कर रही शुभांगी अत्रे की 10 साल की बेटी है। काम्या पंजाबी। काम्या पंजाबी की शादी बंटी नेगी से हुई थी। 2009 में उनकी बेटी आरा का जन्म हुआ। 2013 में काम्या और बंटी का तलाक हो गया और अब वो अपनी बेटी की देखभाल अकेले ही कर रही हैं। पूजा बेदी। पूजा बेदी ने 1994 में फरहान अब्राहम से शादी की और 2003 में उनका तलाक हो गया। उन्होंने अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण अकेले ही किया है। पूजा ने जहां अपने बच्चों को पूरी आजादी दी है, वहीं उन्हें अच्छे संस्कार देने की भी पूरी कोशिश की है। श्वेता तिवारी।
श्वेता तिवारी ने भले ही 2013 में अभिनव कोहली से शादी कर ली है, लेकिन इससे पहले करीब 6 साल तक अपनी बेटी पलक का पालन पोषण उन्होंने अकेले ही किया है। दरअसल 1998 में उनकी शादी राजा चौधरी से हुई और 2007 में दोनों का तलाक हो गया था। उर्वशी ढोलकिया। उर्वशी की शादी 16 साल की उम्र में ही हो गई थी और 17वें साल में वो माँ भी बन गई थी। शादी के करीब 1.5 साल बाद वो पति से अलग हो गयीं। उनके 2 बेटे हैं और दोनों की देखभाल उन्होंने अकेले ही की है। कम ही लोग जानते हैं कि रेखा बिन ब्याही माँ की बेटी है। रेखा की माँ पुष्पावली तमिल और तेलुगु फिल्मों में एक्ट्रेस थी। उन्होंने तमिल सिनेमा के जाने माने एक्टर दिवंगत जैमिनी गणेशन के साथ कई फिल्में की थी और इस दौरान उन दोनों का अफेयर शुरू हुआ था। हालांकि इनकी शादी रेखा के जन्म के बाद हुई थी। कपल की 2 बेटियां हुई, रेखा और राधा। श्रुति हसन। श्रुति हसन साउथ के सुपरहिट एक्टर कमल हसन और सारिका की बेटी हैं। बता दें, कमल हसन अपनी पहली पत्नी वानी से तलाक लेने के बाद सारिका के साथ रहने लगे थे। कुछ समय बाद ही सारिका के प्रेग्नेंट होने की बात सामने आई। 28 जनवरी 1986 को श्रुति हसन का जन्म हुआ। श्रुति के जन्म के लगभग 2 साल बाद 1988 में सारिका और कमल ने शादी की थी। मसाबा गुप्ता। मशहूर डिजाइनर मसाबा गुप्ता एक्ट्रेस नीना गुप्ता की बेटी हैं। नीना और क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स की रिलेशनशिप की खबरों के बीच नीना की प्रेगनेंसी की खबर सामने आई। 1989 में नीना ने बेटी मसाबा को जन्म दिया और अकेले ही सिंगल मदर के तौर पर उसकी परवरिश की। नोरा जोन्स। अमेरिकन सिंगर, सॉन्ग राइटर और एक्ट्रेस नोरा जोन्स कॉन्सर्ट प्रोड्यूसर सू जोन्स और दिवंगत पंडित रविशंकर की बेटी हैं। पहली पत्नी से अलग होने के बाद रविशंकर का अफेयर सू जोन्स से चला। इसके बाद 1979 में नोरा जोन्स का जन्म हुआ। बता दें, रविशंकर और सू जोन्स ने कभी शादी नहीं की थी। वो 1986 में अलग हो गए थे। सेन की फिल्म डार्क चॉकलेट हाल ही में रिलीज हुई है। फिल्म में रिया सेन ने काफी बोल्ड सीन्स दिए हैं। एक फेमस वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में रिया ने कहा, ये सच है कि ये सीन्स उनकी बॉडी डबल ने नहीं बल्कि उन्होंने ही किए हैं, लेकिन उन्होंने शरीर के अगले हिस्से से कपड़ा नहीं हटाया। आज के दौर में कई एक्टर और एक्ट्रेसेस ऐसा करने से परहेज करते हैं। यही वजह है कि ऐसे सीन्स उनके बॉडी डबल के साथ पूरे किए जाते हैं। आइए डालते हैं एक नजर ऐसी ही फिल्मों के बारे में। एक पहेली लीला। एक पहेली लीला में सनी लियोन के कुछ इंटीमेट सीन्स थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सीन्स सनी ने को एक्टर रजनीश दुग्गल के साथ नहीं बल्कि उनके बॉडी डबल के साथ पूरे किए थे, और बॉडी डबल कोई और नहीं, उनके पति डैनियल वेबर थे। 7 खून माफ। फिल्म के एक सीन के लिए प्रियंका को टॉप उतारकर उनकी पीठ एक्सपोज करनी थी। ऐसा ही लगता है कि फिल्म में प्रियंका की पीठ दिखाई गई है, लेकिन इस सीन को उनके बॉडी डबल के साथ शूट किया गया था। बैंडिट क्वीन। फूलन देवी की लाइफ पर बेस्ड इस फिल्म के लिए सीमा विश्वास को नेशनल अवार्ड मिला था। फिल्म में एक सीन ऐसा भी था जिसमें गैंग रेप के बाद ठाकुर फूलन को न्यूड कर कुएं से पानी लाने भेजता है। इस सीन को सीमा ने नहीं बल्कि उनके बॉडी डबल के साथ शूट किया गया था। एक छोटी सी लव स्टोरी। मनीषा कोइराला स्टारर इस फिल्म की रिलीज के बाद इसके इंटीमेट सीन्स को लेकर काफी बवाल मचा था। मनीषा ने दावा किया था कि सारे सीन्स उनके बॉडी डबल के साथ पूरे किए गए थे, लेकिन फिल्म को देखकर कहीं ऐसा नहीं लगता। हिस। मल्लिका शेरावत हमेशा इस बात से इनकार करती रही हैं कि फिल्म में बॉडी डबल का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उनके भाई और को प्रोड्यूसर ने बताया था कि फिल्म में कई सीन्स बॉडी डबल के साथ शूट किए गए थे। फायर। होमोसेक्सुअलिटी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड इस फिल्म का सबसे विवादित सीन नंदिता दास और शबाना आजमी का लव मेकिंग सीन था, लेकिन सीन में जहां नंदिता की पीठ दिखाई जाती है वो हिस्सा उनके बॉडी डबल के साथ शूट किया गया था। लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क। पाकिस्तानी एक्टर अली जफर नो किसिंग क्लॉज को फॉलो करते हैं, लेकिन फिल्म लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क में एक किस सीन की डिमांड थी। इसे पूरा करने के लिए मेकर्स ने अली के बॉडी डबल को यूज किया था। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।